रसोई में पवित्रता होनी ही चाहिए भैया। और सुनो, हमारे प्राचीन भारत की यह नियम और परंपरा रीति रही, रसोई घर को मंदिर की तरह पवित्र रखा जाता, क्योंकि भगवान का भोग लगता है और भगवान के प्रति कोई सेवा हो उसमें शुद्धता का विशेष नियम होता है। और सुनो भैया, भोजन का व्यक्ति के जीवन में बड़ा प्रभाव पड़ता है। हाँ, जो तामसी भोजन करता है, तामसी वस्तुओं को खाता है, उसकी बुद्धि तामसी हो जाती है। उसकी बुद्धि उसको तामसी होकर उसका पतन कर देती है, नाश कर देती है। और जो रजोगुणी भोजन करता है उसकी बुद्धि भी रजोगुणी होती है, और जो सतोगुणी सत्वगुण प्रधान वस्तुओं का आहार लेता है, भोजन करता है, उसकी बुद्धि सतोगुणी बनती है। भगवान गीता में कहते हैं, आहार शुद्धौ सत्व शुद्धौ, व्यक्ति का आहार शुद्ध होगा तो उसका अंतःकरण भी शुद्ध होगा। माने भोजन का असर शरीर में होता है, इसी भांति भोजन का असर मन पर और बुद्धि पर होता है। मन और बुद्धि पर भी भोजन का पूरा असर होता है, जैसे शरीर पर होता है भोजन का प्रभाव। तो भैया, सबसे पहले तो ये है कि भगवान को अर्पण करके भोग लगाकर ही प्रसाद लेना चाहिए। हाँ, एक बात बताऊं, गृहस्थ धर्म है ही ऐसा जहां बिना अपराध किए अपराध होते हैं। गृहस्थ के निजी कार्यों में रोज पाप बन जाता है, कहीं ना कहीं से रोज पाप बन जाता है। अब बताएं, माताएं घर में रोजाना झाड़ू लगाती हैं, डेली है साफ सफाई, कई बार उसमें चींटी आदि जीव जंतु मारे जाते हैं। रसोई बनाते हैं, आजकल तो गैस चल गई, ईंधन के द्वारा, लकड़ी के द्वारा उसमें भी जीव जल जाते हैं। कई प्रकार से जो है अपराध बन जाते हैं। उसमें ठाकुर सेवा घर में बहुत जरूरी है। और जिस घर में ठाकुर जी की सेवा नहीं होती, जहां पूजा नहीं होती, जहां दीपक नहीं जलता, जहां ठाकुर जी का भजन नहीं होता, वो घर की भूमि शमशान के भूमि की तरह दूषित होती है। प्यार से बोलो राधे राधे। हाँ, क्योंकि झाड़ू में, लकड़ी में, अन्य कार्यों में, सामग्री में, सब्जी में आदि सामान में जीव हिंसा हो ही जाती है। तो इसलिए घर घर ठाकुर जी पूजा जरूरी होनी चाहिए। और भैया पहले शुद्धता से रसोई बनाएं और फिर भगवान का भोग लगाएं, तुलसी पत्र डालें, गरुड़ घंटी बजाएं। भगवान का भोग लगने से वो खाना खाना नहीं रहता, तो क्या हो जाता है, बोले भोग लगने से वह प्रसाद बन जाता है। प्यार से बोलो राधे राधे। फिर क्या करें, थाली को उठाकर रोटी को रोटियों में रख दीजिए, सब्जी को सब्जी में मिला दीजिए, रायते को रायते में मिला दीजिए, चाहे रायते को सब्जी में मिला दो, सब्जी को रायते में मिला दो, ये तुम्हारा काम। माने जब भोग लगा हुआ सामग्री मिल जाती है तो वो प्रसाद बन जाता है। अब फिर उसके बाद बच्चों को, बुजुर्गों को, परिवार वालों को प्रसाद खिलाओ। तो आज से खाना
बंद, ठीक है, और प्रसाद पाना शुरू। जब भगवान को अर्पण किया हुआ तुलसी दल डालकर भोग लगा हुआ हम प्रसाद पाएंगे तो उसका शरीर पर, मन पर, बुद्धि पर अपना अलग प्रभाव होगा और उस प्रभाव से अच्छा होगा, मंगल होगा। सुनो, आजकल की माताएं बहुत अच्छी हैं, भगवान का भोग तो बाद में लगता, अपना भोग पहले लगा लेती है। प्यार से बोलो राधे राधे। बोले जी अपना भोग कैसे लगा लेती है? खीर बनाई, चमचा में लई और हाँ कैसे, अब मीठी कितनी है, खीर चमचा में लई, उंगली में अपना भोग पहले लग गया, भगवान का कब लगेगा? झूठा हो गया ना मामला। ऐसा नहीं करना, ठीक है? हाँ, कुछ माताएं बहुत अच्छी है, पकौड़ी बनाती बनाते और उसमें से ही एक उठाई, उधर और इधर से उठाई, नमक मिर्च कैसा है देख लो, मुंह में डाल लग गया, भगवान का वो कैसे लगे? ऐसा नहीं करना, ठीक है? और रसोई घर में कभी भी चप्पल पहनकर नहीं जाना, ये हमारी भारतीयता को नहीं दर्शाता, बिल्कुल उल्टा खिलाफ काम है। चप्पल पहन के रसोई घर में कभी नहीं जाना चाहिए, और पहनना है तो खड़ाऊ पहन लो, पट्टी वाली, और रसोई में ही रखो, बस केवल रसोई के लिए रखो, जिससे सर्दी ना लगे। खूब आराम से काम करो, रसोई के लिए जब भी प्रवेश करो तो खड़ाऊ डाल लो, निकलो, उतार दो, पर चप्पल पहन के नहीं। आजकल माताएं बहुत अच्छी, हम देखते हैं कई बार चप्पल पहन के रसोई में, राम 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 राम। किसकी नजर लग गई हमारी भारतीय संस्कृति को? क्या से क्या हो गया? हाँ, ऐसा नहीं करना चाहिए, ठीक है? खड़ाऊ रखो पट्टी वाली, रसोई में, रसोई तक जब काम करो तो उनको पैरों में पहने रखो, रसोई से बाहर आओ तो छोड़ दो। और भैया मन में हरि नाम गाना चाहिए, मन में हरि नाम उच्चारण करना चाहिए। उच्चारण से उसकी ऊर्जा शक्ति उस भोजन में प्रवेश करती है, और उच्चारण से उस भगवान नाम की ऊर्जा शक्ति भोजन में जाकर फिर घर वाले, बच्चे, बुजुर्ग सब खाते हैं तो उन पर अपना सकारात्मक प्रभाव डालती है, अच्छा करती है। हाँ, बहुत नेगेटिविटी को घर से खत्म कर देती है, दिमाग से खत्म कर देती है। माताएं रसोई में जब तक रोटी बेलें तो राधा नाम, कृष्ण नाम, सीताराम, माने धीरे धीरे हरि नाम जो आपको प्यारा लगे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या गोविंद मेरो है गोपाल मेरो। बस गुनगुनाते भोजन बनाओ, फिर देखो कितना भला होता है। आजकल की माताएं बहुत अच्छी हैं, वैसे नहीं गाएंगी, रसोई में कौन क्या गाती हैं? कौन सा? मैं तेरी दुश्मन अय्या मैं वो कैसे बताऊं? मैं तेरा दुश्मन, तुम मैं तेरी दुश्मन। वाह, हो गया वही समझ गए। रोटी बेलती रहती, गाना गाती। अरे ऐसे नहीं, हरि नाम। अब सुनो, जो आपने बोला, अब भोजन बनाते बनाते आपने बोला, उसका असर भोजन में गया, तू मेरा दुश्मन मैं तेरी दुश्मन। और उसका असर घर में गया, पति ने खाया, अब पत्नी ने भी खाया और बच्चों ने भी खाया। बच्चे बाहर लड़ रहे हैं, पत्नी कह रही है मैं तेरी दुश्मन।
हो गया तू, फिर झगड़ा हो रहा है। मने क्योंकि जो आप गा रहे थे, जो उच्चारण कर रहे थे, उसका प्रभाव जो गया ना, उच्चारण का प्रभाव। ऐसे वैसे मत गाया करना रसोई में, ज्यादा जी करे तो छत पे जाके